ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कंद 2 श्लोक संख्या 23 ना। जीवशवो भागवतांघ्रिरेणुं जीवशवो न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वच्छशवो यास्तु न वेदगन्धम्। जीवनशवो भागवतांघ्रिरेणुं जीवनशवो न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वच्छशवो यास्तु न वेदगन्धम्। जीवनशवो भागवतांघ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वच्छशवो यास्तु न वेदगन्धम्। जीवनशवो भागवतांघ्रिरेणुं श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वच्छशवो यास्तु न वेदगन्धम्। जीवशवो भागवतांघ्रिरेणुं
न जातुमर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपाद्या मनुजस्तुलस्या यस्तु न वेद गंधम जीवांशवो भागवतांग्रिरेणुम् न जातुमर्त्यो अभिलभेत श्री विष्णुपाद्या मनुजस्तुलस्या संशवो यास्तु न वेदगन्धम् जीवाशवो भागवतांग्रिरेणुम् न जातुमर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपाद्या मनुजस्तुलस्या संशवो यास्तु न वेदगन्धम्। शब्दार्थ जीवन, जीवित रहते हुए, शवः मृत शरीर, भागवत अंग्रि रेणुम शुद्ध भक्त के चरणों की धूली, न कभी नहीं जातु किसी भी समय, मर्त्य मरणशील, मर्त्य अभिलवेत विशेष रूप से प्राप्त, यह जो व्यक्ति तो लेकिन श्री ऐश्वर्य से विष्णुपद्या श्री विष्णु के चरण कमलों का मनुजः मनु की संतान मनुष्य तुलस्या तुलसी दल श्वसन सांस लेते हुए शव फिर भी शव, यह जो तू लेकिन न वेद अनुभव नहीं किया गंधम सुगंध को। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जयतु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अनुमतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए और न ही मंदिरों के श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। ध्यान देने वाले शब्द हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न ही मंदिरों के श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं।
अपने पास भी प्रेतों की कोई कमी नहीं है। श्री भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते से प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था श्री भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव श्री भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्न अनुसार उत्तर दिया। रघुगणै तत्तपसा न याति न चे जया निर्वपनाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्वादरजोभिषेकम्। हे राजा रघुगण, महान भक्तों की चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य का पालन, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में या अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों से की संपत्ति रूप हैं। फलतः भगवान श्री कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। श्री कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतः भगवान श्री चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दास अनुदास अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का अनुगमन करने वाले श्री भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह श्री भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। इस तरह श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से श्री भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती है तो श्री भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे श्री भगवान की कृपा की खोज करने के बजाय भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से श्री भगवान की सेवा का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। ओम ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान्
सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, क्रमशः श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत गंभीर बात हम सभी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में अगर हम समझ पाए हमारा परम सौभाग्य होगा। मनुष्य शरीर धारण करने के साथ भगवान ने हमें ये इंद्रियां भी दी हैं, जो कि हम बता रहे थे कि इंद्रियां बाहर की ओर इनका द्वार है, बाहर की ओर खुलती हैं और मन इन इंद्रियों के माध्यम से संसार की ओर बहिर्मुख हो जाता है और फिर ये चेतना का हरण कर लेता है। जीव का ज्ञान ढक जाता है, चोरी हो जाती है उसके हृदय से। मन 10 इंद्रियों के साथ मिलकर के 11 हो जाते हैं। 11 की ताकत अलग होती है। बुद्धि लड़ नहीं पाती,
11 लोगों के सामने अकेली पड़ जाती है। लेकिन यही इंद्रियां, यही मन, यही 11 की शक्ति जब बुद्धि के साथ मिल जाती है तो यही बुद्धि की ताकत भी बन जाती है। ये ऐसे ही होता है जैसे एक नालायक संतान, एक अवज्ञाकारी संतान माता पिता के लिए बोझ बन जाती है, माता पिता के लिए कष्ट का कारण बन जाती है। वहीं एक आज्ञाकारी बालक माता पिता के लिए ताकत बन जाता है और सुखदायक होता है। लेकिन ये बालक आज्ञाकारी कुछ एक संस्कारों के कारण भी होते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं, इसलिए पैदा होने के बाद आज्ञाकारी बनते हैं। और कुछ एक माता पिता की उत्तरदायित्व होता है कि उन्होंने भी संस्कार देने होते हैं। वो अगर संस्कार नहीं देते तो फिर वो आज्ञाकारी नहीं बन पाते। ये उत्तरदायित्व माता पिता का भी होता है। इसका अर्थ सामने वाला व्यक्ति अर्थात वो बालक संस्कारी होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, तो सब चाहते हैं। कौन से ऋषि थे, उन्होंने कहा कि सुंदर संस्कारी आज्ञाकारी एक पुत्र की प्राप्ति होगी या 10,000 पुत्र चाहते हो? तुम कितने चाहते हो? ऐसा अवसर दिया था। हाँ, तो उनके 2 रानियां थी। उन्होंने एक को कहा कि दोनों को ही ऑफर दिया, सुशील, सुंदर, आज्ञाकारी, अनेकों गुणों से युक्त, या तो एक संतान होगी या 60,000 पुत्र होंगे। तो एक संतान हुई, उस बालक का नाम अंतर्धान पड़ा आगे चल करके। और महाराज सगर के जो पुत्र दूसरी रानी से हुए वो 60,000 की संख्या में थे। तो उसने कहा कि अकेले से अच्छा है 60,000 पुत्र हो। तो उन्होंने 60,000 का वरदान मांगा। उन्होंने कहा अच्छा चाहिए लेकिन एक ही चाहिए। उन्होंने एक ही पुत्र की आकांक्षा किया और आगे वंश उसी एक पुत्र से आगे बढ़ा। वही परिवार के कल्याण का कारण बना। अर्थात संस्कारी चाहते भी हैं कि हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमारी ओर से भी कुछ लगता है। सामने वाला व्यक्ति ने वरदान देना चाहा कि आप क्या चाहते हो, तो जो लेने वाला व्यक्ति है उसके अंदर भी आकांक्षा होनी चाहिए ना। आकांक्षा होगी तो वो भी वैसा प्रयास करेगा। इसलिए माता पिता चाहते हैं कि सब हमारे आज्ञाकारी हो जाएं, लेकिन उसके लिए खुद भी तो ऐसा बनना पड़ेगा ना। खुद भी ऐसी आकांक्षा अपने जीवन में लानी पड़ेगी जिससे कि उसके आज्ञाकारी होने में हम भी अपना कुछ योगदान दे सकें। ऐसे ही तो कोई व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं बन सकता।
उसके लिए हमें भी आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, हमें भी संस्कार देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जाता कोई। तो जैसे पूर्व जन्म के संस्कारों से बालक पैदा होता है, साथ में वर्तमान के संस्कारों की भी आवश्यकता होती है, वो हमें देने होते हैं। ऐसे ही हम कैसी बुद्धि के साथ आए हैं संसार में, कैसा शरीर प्राप्त किया है, कैसी बहिर्मुख इंद्रियां प्राप्त की हैं, ये अनेकों जन्मों की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। लेकिन साथ साथ हमारे पास स्वतंत्रता भी होती है कि हम इन संतान रूपी इंद्रियों को हम कैसा ट्रेंड करते हैं, इन इंद्रियों को हम कैसा बनाते हैं, जिससे ये इंद्रियां नालायक न होकर के लायक बन जाए, हमारे लिए सहायक बन जाए, हमारे लिए असेट बन जाए, हमारे लिए बोझ ना बने। वो हमारा भी कर्तव्य वर्तमान में बनता है कि हम बुद्धि से इन इंद्रियों को अपनी दुर्बलता न बना करके इन इंद्रियों को अपनी ताकत बनाए। समझ रहे? ये इंद्रियां जितनी भयानक हैं, काल रूपनी है, जड़ इंद्रिया ताहे काल, भक्त विनोद ठाकुर कह रहे हैं, यही इंद्रियां अमृतदायिनी भी है, यही इंद्रियां अमृत भी दे सकती। दृष्टि से जैसे हमारी शक्ति का ह्रास हो जाता है जब हम भोग की दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं, तो दृष्टि मात्र से ही शक्ति का ह्रास हो जाता है। इतनी सूक्ष्म वृत्ति है। और यही दृष्टिपात करने से शक्ति का संचार भी हो जाता है। कल्याणकारी दृष्टि से दृष्टिपात किया जाए तो जो वैष्णव जन करते हैं, वैष्णव जन की जो दृष्टि होती है वो मंगल दृष्टि होती है, शुभ दृष्टि होती है। वो किसी की ओर देख लेते हैं तो देखने से ही उसके ऊपर भगवत कृपा छाने लगती है। और एक भोगी व्यक्ति भोग की दृष्टि से जब देखता है तो उसकी भी शक्ति का ह्रास हो जाता है। यदि उसमें भोग वांछा उदय हो गई, सामने वाला व्यक्ति भी अगर उसको उसी दृष्टि से देख रहा है तो उसकी भी शक्ति का ह्रास हो जाता है। और सामने वाला उस दृष्टि से अगर नहीं देख रहा है तो उसके अंदर भय जागृत हो जाता है कि मुझे भोग की दृष्टि से देख रहा है। दृष्टि तो प्रायः पहचान ली जाती है, दृष्टि को बचाव नहीं किया जा सकता सहजता से। स्त्री पुरुष की दृष्टि को पहचान लेती है, पुरुष स्त्री की दृष्टि को पहचान लेता है। संसार के बाकी लोग देखने वाले अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को देख रहे हैं तो बाकी लोग भी एक दूसरे की दृष्टि को पहचान लेते हैं कि ये लोग कौन सी दृष्टि से एक दूसरे को देखने का दुस्साहस कर रहे हैं। यदि भोग दृष्टि से एक देख रहा है तो उसका चिंतन के कारण शक्ति का ह्रास होगा। दूसरा व्यक्ति अगर भोग दृष्टि से नहीं देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति भय के कारण नाश होगा, भय अवस्था उसके जीवन में आएगी। दोनों अगर एक दूसरे को भोग की दृष्टि से देख रहे हैं तो दोनों का ही शक्ति का ह्रास होगा। तीसरा व्यक्ति जब उनको देखता है तो उसके अंदर भी विकार उत्पन्न होता है, जैसे अजामिल के अंदर हो गया था। एक वेश्यागामी व्यक्ति के साथ देखने के कारण उसके अंदर भी वही विकार। तो ये चारों तरफ आग जैसे फैलती है ना,
आग जैसे फैलती है, बांस जब जंगल में फटते हैं आग के कारण तो दूर दूर गोली की तरह जाते हैं उछल करके, फिर अन्य वृक्षों में भी आग लगा देते। इस प्रकार से जीव ना केवल अपना नाश करता है, अपने आसपास में सबके ही नाश का कारण बनता है। और उसको लग रहा है कि मेरे को कोई पहचान नहीं पा रहा है। ये सर्वभक्षी काम चारों तरफ फैलता है, सर्वभक्षी क्रोध चारों तरफ फैलता है, सर्वभक्षी लोभ चारों तरफ फैलता है। स्वाभाविक है। हम जब कॉलेज में जाते थे तो वहाँ संसारी बालकों की संगति करके मन में इच्छा होती थी, यार हम भी अच्छी नौकरी ज्वाइन करते हैं, कहीं अच्छा पैसा कमाएंगे। पैसे की लालसा आ जाती थी सिर्फ संगति करने के कारण। तो ये सब चीजें दुर्बलता संसार में फैलाती हैं। यही हमारी इंद्रियां, दूसरे की इंद्रियां, दूसरों की संगति, हमारी खुद की दुर्बलता, समाज की दुर्बलता, परिवार की दुर्बलता, संसार की दुर्बलता, ये सब चीजों का दुर्बलता का कारण बनती है। यही बल का कारण भी बन जाती है। जब गुरुजन दृष्टिपात करते हैं, जैसे कथा बोलने वाला, कथा सुनने वाला और प्रश्न उत्तर के बीच में कोई व्यक्ति बैठ करके अगर प्रश्न उत्तर ही सुन रहा है, उसका भी सबका ही फायदा होता है। ये भक्तों का लाभ है। एक दृष्टि का अर्थात प्रत्येक इंद्रिय का, चाहे वो कर्ण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, रस इंद्रिय है, कोई भी इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय है, ये सब इंद्रियां काल भी हैं और सारी इंद्रियां अमृत भी देंगी। देखो थोड़ी सी भक्ति थी माता गांधारी में, तो एक प्रकार से अमरत्व के रास्ते पर लेकर के चली। पुत्र को दृष्टि से ही दुर्योधन को अमर बना दिया एक प्रकार से, लेकिन आसक्ति के कारण पूरी तरह से अमर नहीं हो पाए। और इधर पांडव लोगों को कोई ऐसा वरदान नहीं प्राप्त था, लेकिन फिर भी भगवान के संरक्षण के कारण वो लोग वास्तविक अमर बन गए। तो इन इंद्रियों से बहुत अधिक भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है कि ये इंद्रियां चारों तरफ से बहिर्मुख हैं, मन तो इन्हीं में लंबे समय से लिप्त है, तो ये इंद्रियां मन को ले जाएंगी और संसार में ही डाल देंगी। ये सत्य है, लेकिन इसके विपरीत भी जो तथ्य हैं वो भी सत्य हैं। विपरीत क्या तथ्य हैं? भगवत सेवा से इन इंद्रियों को ऐसा शुद्ध किया जा सकता है कि यही इंद्रियां हमारा रात दिन साथ भी देंगी। आप लोगों ने, भक्त लोग, हम लोगों ने कई बार ड्रामा किया था पूर्व में, शायद आप लोगों ने देखा, मी माई माइंड एंड कली। याद है नागार्जुन प्रभु? मी माई माइंड एंड कली। उसमें मी व्यक्ति होता है, मन उसका दूसरा व्यक्ति का रोल अदा करता है, दूसरा व्यक्ति रोल अदा करता है मन का, और कलयुग का तीसरा व्यक्ति रोल अदा करता है। तो बार बार मन उसे कलयुग की ओर ले जाता है। चौथा व्यक्ति भक्त आता है, तो मन उसको बार बार माला रखने के लिए कहता है, गीता रखने के लिए कहता है। मन बार बार उसको संसार में पिक्चर देखने के लिए कहता है, सोने के लिए कहता है, घूमने फिरने के लिए कहता है, खाने के लिए कहता है। और बहुत ऐसा स्टाइल दिखा करके जोरदार है, बोले मूवी क्या शानदार है, चल ये माला में कुछ नहीं रखा है, गीता में कुछ नहीं रखा है, मंगल आरती में कुछ नहीं रखा है, जप में कुछ नहीं रखा। एक बार देख लेगा ना, दारू की बोतल की एडवर्टाइज करता है, इसको पी बस, मजे ही मजे हैं ऐसा। तो मन बार बार
प्रलोभन देता है, और ये गीता के बल से थोड़ा सा संघर्ष करते हुए बार बार मन को समझाता है। फिर एक आध बार मन को तमाचा भी लगा देता है। जब मन को तमाचा पड़ता है तो मन थोड़ा सा सावधान हो जाए, यार मारता भी है ये तो समझाने के साथ साथ मारता भी है तो थोड़ा उसके अंदर डर बैठ जाता। बोले ठीक है अब जो कहोगे वही करूंगा। मार भी बड़ी आवश्यक है। चाणक्य जी ने कहा है, शत्रु को हैंडल करने के 4 ट्रिक्स होते हैं। सबसे पहले तो उसको बातों से बहुत अच्छी तरह से समझाओ, और बातों के माध्यम से उसके सामने ऐसी कंडीशन रख दो कि वो चेकमेट हो जाए, उसके पास कोई चाल ही ना हो बोलने के लिए। ऐसे श्री कृष्ण वाक्पटु हैं, उनके भक्त भी ऐसे ही वाक्पटु होते हैं। तो ऐसे शास्त्र उपदेश उन्होंने इसीलिए दिया है जिससे कि हम चारों तरफ से इस बात को दिमाग में बिठा लें और सुधर जाएं। आज हम भगवान के शत्रु बने हुए हैं ना, एक प्रकार से अकेले भोग करना चाहते हैं भगवान की संपत्ति का, उस पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। भगवान की संपत्ति है, हमारी तो है नहीं। दूसरा, अगर ऐसे नहीं मानता है, दूसरा उसको थोड़ा भेंट दे दिया जाए, कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, कुछ लालच दिया जाए। मान लो अगर किसी से भक्ति करानी है तो समझा करके, अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको बढ़िया प्रसाद खिलाना चाहिए, उसको बढ़िया कपड़ा देना चाहिए, उसको कमरा चाहिए तो एसी देना चाहिए, कमरा देना चाहिए, सब चीज़ों की सुविधाएं देनी चाहिए उसको, जिससे कि वो भक्ति में लग जाए। लेकिन ऐसा सुनते ही जो लोग बातों से समझ सकते हैं, उनको ऐसा सुनते ही बातों से ना समझी का बर्ताव नहीं करना चाहिए कि अब हमें बातों से समझ ही नहीं आ रहा है प्रभु जी, अब तो आपको हमें एसी देना पड़ेगा, कमरा देना पड़ेगा, गाड़ी देनी पड़ेगी, घोड़ा फर्स्ट क्लास व्यक्ति वही होता है जो सुन करके सुधर जाता है, नहीं तो फिर उसको लालच देना पड़ता है। एक व्यक्ति आया, वो कहता है, लिस्ट देता था वो हर महीने निकाल करके, ब्रह्मचारी था, लिस्ट देता था, मेरे को बादाम का तेल चाहिए, मेडिमिक्स का साबुन चाहिए, प्योर कॉटन का धोती एंड कुर्ता चाहिए, कोजी कंबल चाहिए, तकिया चाहिए, बिस्तर चाहिए, बढ़िया स्टैंडर्ड चप्पल चाहिए, सॉक्स चाहिए हर महीने, और मेरे को एवरी मंथ 450 रुपये का रिचार्ज चाहिए, रिचार्ज पहले चाहिए। तो वो लिस्ट आती थी। मधुसखा प्रभु मेरे पास आते थे, बोले प्रभु जी साधारण साबुन तो इसको चलता ही नहीं, क्या करूं मैं, तेल भी इसको बाकी चलते नहीं, इसको पेस्ट भी इसको एकदम वाइट विजिबल वाली जो आती है, क्या नाम पता नहीं, कोलगेट, वाइट कोलगेट में भी, साधारण कोलगेट में, हाँ सेंसोडाइन तो रोगियों के लिए होते हैं, हाँ तुरंत वाइट हो जाते वो वाले, बोले वो वाली उसको पेस्ट लगती है, और तेल बादाम का लगता है उसको बोलो सरसों का तेल, बोले बदबू आती है उसमें से तो। और मैं बोला, फिर बोले कभी मंगल आरती आता है, कभी नहीं आता, कथा में तो आता ही नहीं, रात दिन मोबाइल में चिपका रहता है। मतलब फिर भी कोई नहीं यार, 2-4 महीने दे के देखो, शायद सुधर जाए। तो उसके लिए जो भी लिस्ट आती थी, अब तो कलपता था मधुसखा प्रभु, बोले ऐसा इसको कैसे दे सकते हैं, दे दो यार, झंझट खत्म। फिर बाद में बोला कि प्रभु जी वो मोबाइल का रिचार्ज भी मांगता है, हर महीने मांगता है, एक आध बार करा दिया, फिर दूसरे महीने भी रिचार्ज मांगा। करता क्या मोबाइल से, बोले फालतू का टाइम पास, बस बेड पे बैठ जाएगा, बस देखता रहेगा पागलों की तरह कुछ भी। बोला फिर बंद करो इसका ये सब नाटक। और फिर उसका जैसे ही मोबाइल रिचार्ज करना बंद किया, तुरंत बोरी बिस्तर उठा और भागते। तो कई बार कुछ लोगों की इच्छा की पूर्ति की जाती है, क्योंकि शत्रु को हैंडल करने के लिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट देने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं।
फिर भी अगर कोई नहीं हैंडल हो रहा हो तो उसको पोजीशन देनी चाहिए, पोस्ट पोजीशन देना चाहिए। और फिर भी कोई हैंडल ना हो रहा हो तो उसकी अच्छी खासी धुनाई करनी चाहिए। ये दंड भी नीति है, बहुत बड़ी नीति है, बढ़िया नीति। इसलिए वो मन को मारा उसने, तो मन को जैसे ही मारा तो मन एकदम बाप रे बाप। कई बार तो इसने पूर्ति किया, ही मारता भी है तो बोले डरने लग गया थोड़ा सा। मारने का मतलब जान से नहीं मारना होता, थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते हुए मारना होता है, जिससे वो डीठ भी ना बने। एक ही दिन में सुप्रीम मार नहीं देनी होती, तौर तरीके होते हैं मार देने के भी। सोनू को पूछ लेना आप लोग, अगर किसी को समझना हो कि कैसे मार देना चाहिए। खाया मार उसने। खैर, तो मन को उसने मारा तो मन फिर थोड़ा अलर्ट हो गया। पहले वही मन उसको नींद देता था, जब करते समय, पढ़ते समय सुला देता था। अब वही मन ऐसा ट्रेंड हो गया कि व्यक्ति को जब नींद आने लगी तो मन उसको उठा रहा है, अभी भैया सो मत, माला कर, सो मत, माला कर। और फिर उसका ही मन बाद में चल करके इच्छा होने लगी, चलो ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा, बहुत दिन रह लिए मंदिर में, चलो बाहर मंदिर में चल, यही कल्याण है, देख कितने भगवान के सुंदर दर्शन है। तो मन पहले कह रहा था तो देख कितनी बढ़िया मूवी है, वही मन कह रहा अभी भगवान के कितने सुंदर दर्शन। तो हमें प्राय ऐसा लगता है, कई बार भक्ति को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड तो है ही समझने को लेकर के ही, ऊपर से करने को लेकर के तो ऐसा लगता है असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जीवन में कभी। इतना हतोत्साहित हो जाते हैं कई बार। लेकिन साथ में आचार्य इस बात को समझा रहे हैं, इन्हीं इंद्रियों को अगर कृष्ण की सेवा में लगा करके थोड़े समय ट्रेंड कर दिया जाए, थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए, यही इंद्रियां बुद्धि की ताकत बन जाती है। यही इंद्रियां, अब जैसे उंगली है, तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या उंगली पढ़ती है? उंगली तो नहीं पढ़ती। उंगली को क्या चीज याद रहेगी, क्या पढ़ाई करेगी? कुछ भी नहीं। पढ़ाई कौन पढ़ता है? दिमाग। पढ़ाई कौन पढ़ता है? दिमाग। कान भी एक माध्यम है पढ़ने के लिए, आंख भी एक माध्यम है, उंगली भी एक माध्यम है। आप लोगों को शायद इस चीज का अभ्यास हो कि जब दिमाग पढ़ता है, आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो कई बार हम लोग जब पढ़ाई करते तो ऐसे पढ़े पढ़े भी पढ़ लेते, किताब पढ़े पढ़े भी पढ़ लेते, जैसे तैसे बैठ करके सुन लेते, और आसानी से आजकल तो सीधा किताब की जेरोक्स भी निकल जाती है। फिर भी टीचर लिखवाने का अभ्यास क्यों करता है? इतना लिखवाने का अभ्यास क्यों कराता है? या क्यों कहा जाता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे दिमाग में सारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, सारा का सारा न्यूमेरिकल तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, लेकिन फिर भी उसे उंगली के नीचे से निकाल दो। क्या बोला जाता है? उंगली के नीचे से निकाल दो। अर्थात उंगली से प्रैक्टिस करो, बार बार पेन एंड पेंसिल से नोटबुक पे बार बार उसे सॉल्व करो, उंगली से सॉल्व करो। उससे क्या होता है? हाँ, काम साथ में करने से कई बार ज्ञानेंद्रिय लैप्स कर जाती है, कर्मेंद्रिय का अभ्यास हो जाता है, तो वो स्टेप अपने आप निकल के आ जाती है, उंगली चली जाती है आगे चलकर। ऐसा अभ्यास हो जाता है। कोई भी डायग्राम है आपके दिमाग में बैठ गया है, लेकिन जब उंगली से निकालने जाओ और आपने अभ्यास नहीं किया तो डायग्राम बनता नहीं है। और वही डायग्राम को अगर आपने उंगली से बना लिया है, पेन से बना लिया है, अभ्यास कर लिया है, एक बार को आप आंख भी बंद कर दोगे तो भी उंगलियां बना देंगी उसको।
अभ्यास ऐसी चीज होती है, इंद्रियों का अभ्यास, जबकि उसमें के अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन अभ्यास जो थोड़ा सा दिमाग से कनेक्टेड है, दोनों ही चीज कनेक्टेड है। तो उंगली से दिमाग चालू होने लगता है, दिमाग से उंगली चालू हो जाती है। ऐसे ही जब हम इन इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा देते हैं, ये इनके इन प्रकार जैसे तैसे करके थोड़ा समय अभ्यास कर लेते हैं, तो यही इंद्रियां जो हमारी बुद्धि कई बार भटक जाती है, चीजें ध्यान में नहीं आती, इन्हीं इंद्रियों के लगने से वो अपने आप ध्यान में आने लगता है। अभी जैसे हम लोग नाम जपते, तो नाम जपते समय अब जीव का थोड़ी कॉन्शियसनेस है, जीव की तो स्वाद को लेकर कॉन्शियसनेस रहती है, प्राय शब्दों को लेकर के कॉन्शियसनेस नहीं रहती, तो दिमाग में रहती। लेकिन नाम जपते 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 ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि मन कुछ और सोच रहा है, लेकिन मुंह से नाम निकल रहा है। अच्छा, मुंह से नाम निकल रहा है तो अचानक से उसको सुनाई देता, अरे मैं तो महामंत्र बोल रहा हूं गाड़ी चल रही है महामंत्र की। तब उसे मैं वहां कहां चला गया मेरा दिमाग, चल भाई वापस आ। तो यही जीवा सहायक बन जाती। तो हम अगर इंद्रियों को थोड़ी सी मेहनत करके अगर ऐसे संस्कार देते हैं, अर्थात इंद्रियों को किस में लगाते हैं, कृष्ण सेवा में लगाते हैं, तो यही इंद्रियां हमें काल से बचा लेती हैं। यही इंद्रियां हमें काल से बचा लेती। और भला ये शरीर भगवान ने दिया है, ये इंद्रियां भगवान ने दी हैं, तो भगवान ऐसे क्रूर कैसे हो सकते हैं कि हमें काल के अंदर धकेल दें? ऐसी चीज तो भगवान नहीं देंगे ना। भगवान तो हमें जीवन दान के लिए कोई उपाय वस्तु देंगे ना, जिससे हमें जीवनी शक्ति प्राप्त हो। अब स्वतंत्रता होने के कारण हम उसका दुरुपयोग कर लेते, वो हमारी समस्या है ना, भगवान की ओर से समस्या नहीं है। जैसे माता पिता ने किसी को बाइक दिया बच्चे को, तो बाइक उसको सुविधा के लिए दिया, उसको कष्ट से बचाने के लिए दिया। वो जाकर के जबरदस्ती किसी में ठोक दे तो ये तो उसकी बेवकूफी है ना। ऐसे ही किसी को अगर चाकू दिया नया बढ़िया ला करके, तो सब्जी काटने के लिए दिया भागवत क्लास में, अब वो सब्जी नहीं काटना चाहता है और आराम फरमाना चाहता है, भागवत क्लास से भी छुट्टी चाहता है, तो उंगली पे मारेगा ना। सबसे पहले अपनी पे नहीं मार पाएगा, दूसरे की उंगली पे मारेगा। काट कूट करके बैठ जाएगा और बिठा देगा, पल्ला झाड़ेगा अपने काम करने से। तो हम चाकू का दुरुपयोग हम स्वयं कर रहे हैं। ऐसे ही इंद्र दत्तम, इंद्र माने भगवान, भगवान ने हमें इन इंद्रियों को दिया है, तो ये इंद्रियां हमारे लिए वरदान है, बशर्ते हम ये समझदारी हासिल कर लें कि हमने इन इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना। इसको भी भगवान कृपा करके बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अरे भैया, तुम्हारे अगर कानों का उपयोग तुम असत वार्ता के श्रवण में करते हो, तो ये कान क्या है, सर्प के बेल है। समझा दिया ये बात, इसलिए इन्हें कृष्ण कथा में ही लगाओ बस। अगर तुम्हारी जीव का उपयोग तुम कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त कुछ और चर्चा के लिए करते हो, तो ये जीवा मेढक की तरह आवाज निकालने वाली है, जो किसको बुला रही है, सर्प को बुला रही है। इस शरीर और इंद्रिय के माध्यम से तुमने बहुत सारी भोग संपत्ति इकट्ठी की है, बहुत सारी पोजीशन को प्राप्त किया है, बहुत सारे मुकुट पहन लिए तुमने, बहुत सारे पगड़ियां पहन ली, बहुत सारी उपाधियां तुमने ग्रहण कर ली हैं। ये सारी उपाधियां अगर उनमें कृष्ण सेवा नहीं है, तो सारी उपाधियां किसके समान है, बोझ के समान है। ये तुम्हें क्या करेंगी, डुबो देंगी। इतना तो कल हुआ था ना। एक और बात हुई थी, और भी आगे हुआ है। बोले तुम्हारे जो हाथ हैं,
ये जो अनेकों अलंकारों से ग्रसित हैं, अनेकों अलंकार हैं, ये मुर्दे के हाथ हैं। शावऊ, हाँ, शावऊ करो नो कुरुते सपर्याम, अगर भगवान की पूजा नहीं करते तो जैसे मुर्दे व्यक्ति के हाथ हैं ऐसे तुम्हारे हाथ हैं, हाथों की तुलना की। फिर कहा आंखें जो तुम्हारी हैं, ये आंखें अगर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में नहीं लगती तो ये आंखें किसकी तरह हैं? मोर पंख की चिन्हों की तरह। नहीं, क्या बोला मैंने? हाँ, मोर पंख की तरह। अच्छी बात है। और क्या बताया? बोले तुम्हारे जो पैर हैं, यदि ये भगवान के तीर्थ स्थलों में नहीं जाते, भगवान के मंदिरों के दर्शन नहीं करते, तो ये तुम्हारे पैर वृक्ष की तरह हैं। तो यहां से दिखाई देता है या तो मृत्यु आ रही है, अभी मरा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जड़ता की ओर जा रहा है जीवन। मोरपंख बना दिया, पेड़ बना दिया, मुर्दे के हाथ बना दिए, मतलब अभी पूरा नहीं मरा है, मुर्दे के हाथ बना दिए, कानों को बिल बना दिया, मतलब सांप घुसने वाले हैं, अभी सांप घुस रहा है, अभी मरा नहीं है। आंखों को मोरपंख बनाया और जितनी भी उपाधियां सब डुबोने वाली हैं, अभी मरा नहीं है, डुबोया जा रहा है उसको। जीव को मेढक की आवाज बना दिया, अर्थात वो मौत को बुला रहा है, अभी मौत आ रही है। ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आज के श्लोक में भगवान कैसी विशेष बात बता रहे हैं, ये तो भगवान की महिमा बताया कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो तुम मरने की ओर जा रहे हो। और आज दो बातों को प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बोले जीवत शवो, जीवन शवो, बोले सारा जीवन ही शव बन गया, मर गए अब तो तुम, अब तो मरी गए सीधे। अभी तक मरने की ओर जा रहे थे, अब क्या हुआ? मर गए। क्यों मर गए? बोले अब यहां भगवत अंग्री रेणु कहा जा सकता था। बोले कब मर गए पूरी तरह से, मुर्दे कब बन गए? जब भगवान की महिमा चल रही थी तो बोले भगवान के चरणों की धूल अगर कोई अंगीकार नहीं करता जीवन में, उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करता तो मरता ही, मुर्दा ही बन गया एक प्रकार से। लेकिन यहां भगवत शब्द नहीं आया, यहां भागवत शब्द आया। कैसी विचित्र बात है। कृष्ण की महिमा अनंत बताई, सारी की सारी ग्रंथ ही कृष्ण के लिए है, कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए बेचैन है महाराज परीक्षित, जल्दी से कृष्ण लीला सुनाइए। बोले मैं कृष्ण लीला के लिए भूमिका बना रहा हूँ मेरा भी लक्ष्य कृष्ण लीला ही सुनाना है, लेकिन कृष्ण की महिमा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। उसमें भी जब कृष्ण लीला की इतनी महिमाएं, कृष्ण के इतने श्लोक अभी वर्णन आए कि भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान के मंदिर नहीं जाते, भगवान ने जहाँ लीलाएं की उन तीर्थ स्थलों पर नहीं जाते, भगवान के दर्शन नहीं करते, भगवान के विग्रह सामने नमन नहीं करते, भगवान के इन हाथों से सेवा नहीं करते, सब कुछ भगवान के बारे में बताया। और नहीं करोगे तो बोले यही इंद्रियां तुम्हें मौत की ओर ले जा रही हैं, अभी मरे नहीं, अभी जिंदे हो, मौका है, लेकिन तुम मरे हुए सिद्ध हो जाओगे। कब? जीवत शवो भागवत अंग्रि रेणु, यदि तुमने भागवत के चरणों का, रेणु का आश्रय नहीं लिया। भागवत माने भगवान को तो भगवत कहना चाहिए, लेकिन यहां भागवत माने भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन है। भगवान के शुद्ध भक्तों की चरणों की धूलि का अगर आपने आश्रय नहीं लिया तो आप तो मर ही गए, मर ही गए। इसको अगर उल्टे एंगल से पलट के अगर देखा जाए तो बोले जो जिंदा है उसका एक ही काम है, भागवत सेवा। जो जिंदा है, जो कहता है कि मैं जिंदा हूं,
उसका एक ही काम है, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा। और शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं हुई तो कैसा हो गया? मुर्दा, सीधा मार डाला इसमें। अर्थात भगवान की इन सब कार्यों से सेवा से भी उसमें भी बताया अनुब्रज, तो उसमें भी वर्णन तो आया था कि आप दर्शन वगैरह करने के लिए जा रहे हो तो वहां भी तुम्हें अनुब्राजन करना पड़ेगा, आप सीधे जाकर के दर्शन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। और आज इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट, पहले भी श्लोक में अनुब्रज ये सिखा रहा है कि हमें भगवत सेवा भी भक्तों के अंतर्गत करनी होगी, लेकिन उसके लिए पहले भक्तों की सेवा पूर्ण रूप से करनी होगी। अर्थात भक्तों की ही सेवा करना जीवन है। भक्तों की सेवा के अतिरिक्त अगर कुछ करते हैं वो सब मुर्दे के कार्य है। मुर्दा कैसे काम करेगा? बोले प्रेत बन के। मुर्दा कैसे काम करेगा? प्रेत बन के। इसलिए किसी को पूछो भाई हाँ ये क्या काम कर रहे हो? बोले मैं ये धंधा कर रहा हूँ। किस लिए? बोले बच्चों के लिए। अच्छा, प्रेत महाराज को प्रणाम। वो प्रेत है वो। जैसे ही बीवी बच्चे मकान दुकान घर बार आदि, अगर संसार आदि इन सब के लिए कुछ भी कर रहा है, यहाँ तक कि कृष्ण के लिए भी कर रहा है, और वो भी बिना भक्तों की अंतर्गत रहे कर रहा है, वो केवल प्रेत के कार्य है। जिंदा दिख रहा है, वास्तव में वो क्या है? मुर्दा है, प्रेत महाराज है। भक्ति के नाम पर भी अगर कुछ कर रहा है, बिना आज्ञा के कुछ कर रहा है, वो सेवा नहीं कहलाएगी, वो सब कुछ प्रेत के कार्य कहलाएंगे। संसार में अभी 31 आ रहा है, बहुत सारे प्रेत डांस करेंगे। और कुछ एक और भी प्रेत हैं जो अपनी इच्छा अनुसार हरे कृष्णा भी गाएंगे, वो भी प्रेत हैं, लेकिन भगवत भक्तों के निर्देशन में जो नहीं करेंगे। जो निर्देशन में करते हैं, लेकिन निर्देशन का भी एक तरीका होता है। जो निर्देशन में करना चाहते हैं लेकिन सूचना दे के करना चाहते हैं, पूछ के नहीं। मैं 31 मनाऊंगा कीर्तन के माध्यम से, इसलिए मैं ऐसा जा रहा हूँ कार्यक्रम में, मेरा 56 भोग का कोई व्यक्ति स्पॉन्सरर मिला है और मैं वहां जाऊंगा और वहां कीर्तन करके आऊंगा। आपको बता दिया मैंने। वो थोड़ा भी भूत बनाए, प्रेत और खतरनाक होते हैं, तो भूत है वो जो सूचना देता है, पूछता नहीं। पूछने वाला व्यक्ति कहता प्रभु जी ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए आप बताएं, ऐसा कर सकते हैं, आप अनुमति दें तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे आज उत्तम मोहन प्रभु हमें पूछ रहे थे, तो बता तो रहा हूँ भी, नाम ही तो बता रहा हूँ। तो पहले बताओ पीछे बताओ क्या फर्क पड़ रहा है। बात उत्तम मोहन प्रभु पूछ रहे थे, आज प्रभु जी हाँ कार्यक्रम के लिए मुझे जाना है, कल परसों 31 का मनाने के लिए, तो मेरे लिए क्या उचित रहेगा? माना उचित रहेगा, आप जाओ, मना करके आओ। तो ये आज्ञा के अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं। अगर कहते मैं जाऊंगा मना के आऊंगा, आप परमिशन दो नहीं दो, मैं बस सिर्फ आपको सूचना दे रहा हूं, तो ये फिर भूत कहलाते हैं। लेकिन ये भक्त है, अच्छे भक्त है। नहीं समझ आया? बाकी सबको समझ आ गया ना? तेरे लिए ही अब तेरी जो घटना, हाँ मैंने, इसका मतलब तूने कुछ और बोला था, मतलब मैंने गलत समझा, लेकिन जो गलत समझा वो सही निकला तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो एनीवे कोई भी सेवा जब भक्तों की जाती है तो वही जीवन है।
जब हम बिना भक्तों की सेवा के कुछ भी करते हैं, बिना आज्ञा के कुछ भी करते हैं, तो फिर वो जीवन मुर्दा है। महाराज एक दिन मेरे को कहते हैं, मैं कई बार बताया आप लोगों को भी, महाराज कहते हैं कि आज भी मैं जब नहाने के लिए जाता हूँ तो प्रभुपाद जी से निवेदन करता हूँ, प्रभुपाद मैं नहाने जाऊं, ऐसे परमिशन लेके जाता हूँ। स्नान करने के लिए जाता हूँ मैं, तो बोले प्रभुपाद जी से परमिशन लेके जाता हूँ। व्यावहारिक जगत में भी बोले ऐसा कार्य करना चाहिए, करना सीखना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर आज्ञा पालन ना हो तो हृदय में दुख लगना चाहिए, हमसे आज्ञा पालन नहीं हो रहा है, कब आज्ञा पालन होगा? कृष्ण कृपा करें, वैष्णव जन कृपा करें। इसलिए वैष्णवों की महिमा का वर्णन आ रहा है कि बोले वो निश्चित रूप से उसका जीवन शव के समान है। न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु हो, बोले वो व्यक्ति जो प्राप्त नहीं कर पाता क्या? भागवत अंग्रि रेणु, भगवान के चरणों की धूल, भगवान के भक्तों के चरणों की धूल प्राप्त नहीं कर पाता, उसका जीवन व्यर्थ है। और क्या कह रहे हैं? श्री विष्णु पद्या मनुजस तुलस्या स्वच्छ शवो यस्तु न वेद गंधम, अर्थात भगवान के चरणों कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दलों की सुगंध का अगर अनुभव नहीं कर पाता तो वो श्वास लेते हुए भी, श्वास लेते हुए भी शवो, ऐसा भी शव है जो श्वास लेते हुए जिंदा, बोले वो प्रेत कहलाता है। प्रभुपाद जी वर्णन कर, सांस चल रही है उसकी, लेकिन तुलसी का आश्रय नहीं लिया। तुलसी क्या है? भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी क्या है? तुलसी भगवान की भक्त है, परम भक्त है। अगर संसार में कोई वैष्णव को लेकर के संदेह हो तो स्वाभाविक है, हो सकता है कि वैष्णव है भी या नहीं है। कई बार वैष्णवों की क्रियाओं को समझना बहुत कठिन हो जाता है। बाहर से उनके कार्य कैसे हैं, आंतरिक रूप से उनकी क्या वृत्ति, हम नहीं समझ पाते आसानी से। पांडव लोग हैं, पांडव लोगों की बाहर से क्रियाएं देखोगे तो एक पत्नी को 5 लोगों ने धारण कर रखा है। अब बाहर से कोई व्यक्ति कैसे कहेगा कि वैष्णव है? हम लोग अभी, हमारे लिए कठिनाई नहीं हो रही है क्योंकि जग प्रसिद्ध उनके कैरेक्टर हो गए, इसलिए हम तो अभी उनको, पांडवों को भक्त मान पा रहे हैं। लेकिन जब वर्तमान में जब वो उपस्थित थे, उस समय उपस्थिति में छोटी भाई की पत्नी पुत्री जैसी होती, उसको पत्नी बनाना, बड़े भाई की पत्नी माँ के जैसी होती, उसको पत्नी बनाना, ये तो टोटल धर्म के विरुद्ध है। और एक नहीं, 5-5 लोगों ने एक पत्नी के साथ संबंध स्थापित कर रखे, और ऊपर से नारद जी, भगवान आदि सबका आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो तो कितना बड़ा अधर्म नजर आता है। माता कुंती ने भी अपने पति से संतानें प्राप्त नहीं की, अलग अलग देवताओं से संतानें प्राप्त की, तो वो भी अधर्म नजर आता है। इसलिए भक्तों को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। पितामह भीष्म को देखा जाए तो वो तो भगवान से बिल्कुल खिलाफ में ही चल करके युद्ध लड़ रहे हैं सीधा, कैसे समझ में आएंगे? इसलिए भक्त प्राय वर्तमान में जो उपस्थित भक्त होते हैं वो आसानी से समझ में नहीं आते। अब समुद्र पार करके जाना, ये कोई भक्तों का चरित्र शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आता, ये तो धर्म के विरुद्ध चीजें हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समुद्र पार करके गए और धर्म धुरंधर कहलाए। आश्रमों में स्त्रियों को रखने का विधान नहीं था, प्रभुपाद जी ने आश्रम में माताओं को भी रखा, जवान लड़के लड़कियों को एक साथ रखते हुए उनको ऐसा कल्टीवेशन किया। तो भक्तों के आचरण को समझ पाना बहुत कठिन है, विशेष रूप से वर्तमान में जो भक्त होते हैं। बाद में उनको जो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर उनका यश आगे चल करके बढ़ता है, तब जाकर के लोगों को पता चलता है। अन्यथा बड़े बड़े, जिन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिख दिए, रामायण आदि लिख दिया तुलसीदास जी ने, उनके गांव के लोग तो उनको तुलसिया कहते थे, कोई उनका ऐसा सम्मान नहीं करता था वर्तमान के समय में। इसलिए भक्तों में अगर संदेह भी हो जाए किसी में कि कौन वैष्णव है, कौन वैष्णव नहीं है, किसकी सेवा करें, किसकी सेवा ना करें, लेकिन तुलसी माता को लेकर के कोई संदेह नहीं होता।
इसलिए तुलसी सेवन करना, तुलसी की सेवा करना, ये भी बड़ा कल्याणकारी है, साक्षात वैष्णव सेवा है। इसलिए तुलसी की गंध अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करने के पश्चात अगर नहीं ग्रहण करता तो बोले वो भी शव के ही समान है। अर्थात भक्तों की सेवा के लिए ही ये जीवन हम सबको प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भगवान की प्राप्ति का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो अवतारों के सार हैं, उन्होंने सार शिक्षा क्या दिया? बोले मैं अपनी सत्ता अलग से भक्त की नहीं रखता, मैं तो गोपी भर्त हूँ पद कमलयोर दास 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 अनुदास। राजा रघुगन जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे कपिल भगवान से, कपिल भगवान को गुरु बनाने जा रहे थे, राजा रघुगन ने जब जड़ भरत जी से ज्ञान ग्रहण किया तो उन्होंने पूछा क्या उपाय है, क्या साधन है, कैसे भगवान की प्राप्ति होती। उन्होंने 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, याद करना बहुत सरल है, हमेशा के लिए इस संख्या को याद रखना, 5 12 12। इस श्लोक को भी रखना चाहिए। रघुगणै तपसा न याति, नहीं प्राप्त होंगे तपस्या से, न च इज्जया, कोई पूजा अर्चना से भी नहीं, निर्वपनाद ग्रहादवा, चाहे वो आप ब्रह्मचारी बन जाओ या घर में रहो, गृहस्थी बन करके कुछ भी करो, न छंदसा, आप कितने भी शास्त्रों के ज्ञाता बन जाओ, शास्त्रों को पढ़ लो, नैव जल अग्नि सूर्य ही, बोले कितना भी आप संसार में अग्नि के समक्ष तपस्या करो या फिर जल में जाकर के आराधना करो, बिना महद पाद रजोभिषेकम, बिना महत माने महान जन जो वैष्णव जन है उनकी रज की अभिषेक, उनकी रज की अभिषेक मतलब उनकी चरण धूलि से रोज नहाना। चरण धूलि से रोज नहाने का मतलब ये नहीं कि उनके पैरों में जाकर के एक बोरा मिट्टी ले जाने का और रगड़ रगड़ करके फिर पूरा मिट्टी को रोज ऐसे पलट लेने का सर पे, वो चरण राजाभिषेक नहीं कहलाता। चरण राजाभिषेक कहलाता उनके चरणों के आसपास ही रहना, उनके चरणों के आसपास ही रहना। अब समस्या क्या है, मेरे जैसा धूर्त अपने आप को संत मान लेता और ऐसा भी कहता है तुम मेरे आसपास ही रहो बस, ये भी समस्या है। बोले ऐसे धूर्तों के चक्कर में मत आ जाना गलती से भी, नहीं तो जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए महत पद रजो अभिषेकम के लिए महत पद कौन है, ऐसा महान वैष्णव कौन है? बोले महान वैष्णव वो वैष्णव है जिसने पूर्व में महान वैष्णव की सेवा की हो, जिसने अपने पूर्व में खुद अगर किसी महत पद रज अभिषेक नहीं लिया उसने, वो किसी और को कैसे दे पाएगा? तो बहुत बड़ा अज्ञानी है। इसलिए जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की सेवा की, उनके आदेश को लाइफ एंड सोल समझा। इर्द गिर्द रहने का भी मतलब 2 प्रकार से रहना होता है, एक वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वपु सेवा में भी आदमी इर्द गिर्द घूमता है, रात दिन साथ में रहता है। जैसे ईश्वरपुरी महाराज ने अपने गुरुदेव की सेवा की, माधवेंद्रपुरी जी महाराज ने रात दिन सेवा किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको गुरु बनाया, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। वाणी सेवा उससे भी श्रेष्ठ होती है जिसमें आज्ञा का पालन किया जाता है। प्रभुपाद जी ने वपु सेवा के साथ साथ वाणी सेवा भी की। इतनी ज्यादा मिले नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज से 2-4 बार मुलाकात हुई, लेकिन वाणी सेवा ऐसी निष्ठा के साथ किया, ऐसी आज्ञा का पालन किया कि उनकी वाणी को ही उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया। और उनके गुरुदेव कितने प्रसन्न हुए, कितने प्रसन्न हो जाते थे उनकी वार्ता सुनते ही। अभय बाबू, ऐसे ही हमें ऐसे भक्तों का सानिध्य पाना चाहिए जो या तो पूर्व में अपने गुरुजनों की वपु सेवा में लगे हुए हैं या जिन्होंने वाणी सेवा किया है या वाणी सेवा कर रहे हैं। ये क्रमशः होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए?
क्रमशः होना चाहिए। इसमें समाज कब धोखा खा जाता है? समाज तब धोखा खा जाता है, अभी देखो सेवा हमें जब करनी है ऊपर वाले व्यक्ति की, तो ऊपर वाला व्यक्ति सामने होना चाहिए ना देखने के लिए, सामने होना चाहिए ना देखने के लिए। परंपरा का अर्थ इसीलिए तो है, इंस्ट्रक्शंस तो सारे के सारे भगवान के ही हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन ये परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा हमें चेक करती है कि आप एज इट इज फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। परंपरा का अर्थ क्या है? एज इट इज हमें प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के उसी वस्तु को एज इट इज प्रदान भी करती है, उसी इंस्ट्रक्शन को एज इट इज प्रदान भी करती है। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज दिया। अब इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो भी भगवान बता रहे हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिना। अन्यथा भगवान ही कह देते तुम मेरी बात सुनो, बस गुरु के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रणिपात करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सेवा करने की जरूरत नहीं, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। भगवान ने ऐसा कहा, जाओ तुम्हें तत्व ज्ञान चाहिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और सब गए, आज तक स्वयं चैतन्य महाप्रभु गए, और कौन? स्वयं श्री कृष्ण जा रहे हैं, स्वयं राम भगवान जा रहे हैं। सबने गुरु धारण की, परंपरा में अपने आप को जोड़ा। क्या लक्ष्य था परंपरा में जोड़ने का? दो हेतु थे। एक तो डायरेक्ट सामने जो व्यक्ति रहता है पर्सन, वो हमें चेक करता है। दूसरा हमें एज इट इज वस्तु प्रदान करता है। ये दो फायदे होते हैं। अब हमें चाहिए सामने वाले व्यक्ति से कोई चीज, तो हमें सेवा करनी पड़ेगी ना, प्रसन्न करना पड़ेगा। अब होता क्या है, हम सेवा करना चाहते नहीं, हम सेवा करना चाहते नहीं, और समाज में आने वाले समय में हम महत्पाद बनना चाहते हैं। समाज में हम महत्पाद बनना चाहते हैं, तो बनेंगे कैसे? भाषण तो वही देने पड़ेंगे, और भाषण सभी उपलब्ध हैं शास्त्रों के माध्यम से। सेवा करनी ना पड़े और फल हमें सेवा का प्राप्त हो जाए, अर्थात हमारे चेले बन जाएं। हमने किसी ऊपर वाले की सेवा ना करनी पड़े और चेले बन जाएं, अर्थात नॉलेज तो हमारे पास रहेगी, लेकिन हमने महत्पाद रजोभिषेकम करना इतना सहज नहीं होता। उसके लिए तो झाड़ फूक भी खानी पड़ती है, उसके लिए डांट फटकार खानी पड़ती है, बहुत कठिन होता है सेवा करना। तो क्या करते लोग? एक व्यक्ति को बाईपास कर जाने का, जो वर्तमान में हो उसको क्या कर जाने का? बाईपास कर जाना। ये फॉर्मूला है। और कहने का अब आप लोगों में कोई गुरु बनने योग्य नहीं रहा संसार में, सारी पृथ्वी कायरों से भर गई, अभक्तों से भर गई, अब कोई भक्त नहीं रहा। अब प्रभुपाद जी भक्त थे, अब हम सीधे केवल प्रभुपाद जी को ही गुरु मानते हैं। ये बहुत भारी कपट वृत्ति है जो यहां से आती है, और इसका दूसरा पहलू समझ नहीं पाते प्राय संसार में भोले भाले लोग। इसके माध्यम से एक तो ये प्रदर्शन हो रहा है, देखो 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 हम कितने शुद्ध हैं कि हम सीधा प्रभुपाद जी को ही मानते हैं। इससे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी के चरणों में हमारी कितनी प्रगाढ़ निष्ठा है। गुरुजनों की भी इतनी निष्ठा नहीं जितनी हमारी प्रगाढ़। गुरुजनों को तुम डिस्क्वालीफाइड हो, जैसे तुम्हारे काका ने तुम्हें ताकत दे दी देखने की कि कौन क्वालिफाइड है कौन डिस्क्वालीफाइड है। तुम्हारे पास सामर्थ्य आई कहां से? हो ही नहीं सकता विदाउट कनेक्शन के। अवतारी पुरुष तो हो नहीं, अगर हो तो तुम्हारा शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। फिर तुमने बाईपास कैसे कर दिया? बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन बाईपास करने के कारण उन्होंने भोली भाली जनता को क्या दर्शाया? मैं तो प्रभुपाद जी का ही सुनता हूं, मैं किसी को और को गुरु नहीं। जब तुम प्रभुपाद जी को ही सुन रहे हो तो सीधे कृष्ण को ही सुनो ना, फिर बाकी सारी परंपरा भी हटा दो। बोले सारी परंपरा क्यों नहीं हटाते? सारी परंपरा हटा देंगे तो उनके फॉलोअर कहां से आएंगे? फिर उनके फॉलोअर उनको हटा देंगे ना। इसलिए नहीं, परंपरा तो होती है, शास्त्र कह रहा है परंपरा तो है,
आगे अब ये परंपरा मैं चलाऊंगा। बीच में प्रभुपाद जी के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं था और ना ही कोई क्वालिफाइड बन पाया, लेकिन अब मैं ही ऐसा एक अवतारी पुरुष आया जो प्रभुपाद जी ने मुझे क्वालिफिकेशन के साथ भेजा है और मैंने प्रभुपाद जी को ही क्वालिफाइड माना और प्रभुपाद जी ने मेरे को माना। अब परंपरा अब हमारी यहां से चालू होगी, इसलिए आप मुझे अब शिक्षा गुरु मान लो। और इस प्रकार से शिक्षा गुरु की नई परंपरा, तो दीक्षा गुरु भी मान लो, कोई बात नहीं। वैसे अब मैं खुद दीक्षा गुरु अपने ऊपर नहीं मानता किसी को, तो मैं किसी को कैसे कह दूं कि भाई तुम मेरे को दीक्षा गुरु मान लो। मैं तो यही कहूँ दीक्षा तो प्रभुपाद जी क्वालिफाइड निकले, बस प्रभुपाद जी को मानो। और ऐसा दमदार भाषण देने लग जाती जनता कि भोले भाले जनता बेचारे हिटलर की तरह, हाँ, एकदम से उत्साहित हो जाते हैं ऐसे लोगों के चक्कर में। ओह देखो प्रभुपाद जी की बात, ये लोगों ने इसी ने प्रभुपाद जी की बातों को सुना है, और फिर वो नाले भरने जैसे काम में लग जाते। जब हिटलर उत्साह देता था ना और टैंक नाले पार नहीं कर पाते थे, तो उसके सैनिक लोग नाले में गिर जाते थे और टैंक उनके ऊपर से गुजर जाते थे, ऐसा उत्साह देता था वो। वही उत्साह आजकल के ये तथाकथित बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीच में महत पाद रजोभिषेकम खुद नहीं करते, लेकिन दूसरों को समझाते कि नहीं तुम महत पाद रजोभिषेकम किया करो, जैसे मैं आप सभी लोगों को करने का प्रयास करता हूँ। ये वृत्ति खुद भी नरक में ले जाती है व्यक्ति को, और दूसरे जो उसके संपर्क में होते हैं वो भी होलसेल में सब नरक में जाते हैं। इसलिए बेस्ट वे है कि हम भगवान के जो ऐसे वैष्णवों को ढूंढें, ऐसे वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त किया करें जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को जीवन प्राण समझा है, उनकी सेवा को जीवन प्राण समझा है, उनकी वपु सेवा, उनकी वाणी सेवा में जीवन अर्पण किया है। उनकी सेवा अगर थोड़ी भी हो जाएगी तो कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए इस श्लोक को बहुत विशेष रूप से हम सभी को, दोनों श्लोकों को याद करना चाहिए कि जीवन शव के समान है, और फिर भी चलता फिरता अगर नजर आ रहा है, शव की फीलिंग नहीं आ रही, तो प्रेत के समान है। किसके समान है? प्रेत के समान है। प्रेत और खतरनाक होते हैं, बहुत कष्ट देते हैं प्रेत। कुछ प्रेत आत्माएं मेरे भी संपर्क में हैं जो निरंतर सताती रहती हैं, लेकिन वो मेरी भक्ति की वृद्धि के लिए बड़े अनुकूल हैं। वो मेरी सहनशीलता को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, जिससे कि मैं सहनशील बन जाऊं। या मेरे ही कोई पाप कर्म है जिसके कारण मुझे दंड मिलता है, कष्ट मिलता है, जिससे कि कर्म भोग लेंगे तो शायद कर्म कट जाएंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। 9:15 बज गए। वो लोग 9 बजे आने वाले, जल्दी खत्म करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। खेद है असुविधा के लिए। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। किसका? नितिन शाह जी, बताइए। बोल रहे थे कि पिछली बार आपने बोला था कि आप आए मिलने के लिए आपने बुलाया था, तो बोल रहे थे कि आपकी जिधर भागवत कथा है उधर ही आ जाएंगे। ठीक है, उधर ही आ जाइए, स्वागत है आपका। और फिर वहां से फिर साथ में आ जाना इधर। मिलने के साथ साथ थोड़ा खेलेंगे भी ना, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे इधर धाम में आकर के। ठीक है नितिन शाह जी, हरे कृष्णा। अभी हम गुरुकुल के बच्चों के लिए फुटबॉल लेके आ गए, तो आपको भी साथ में लेकर के बच्चों के साथ खिलाएंगे और हम भी आपके साथ थोड़ा सा खेलेंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी? जी, वो भूत अलग है, वो भूत का अर्थ जीव है, और जो भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, वो भूत अलग है। वो संस्कृत वाला भूत है और ये हिंदी वाला भूत है। हाँ, जीव के लिए भूतानी शब्द यूज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।